नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। धर्म मीमांसा का उद्देश्य सनातन धर्म के दृष्टिकोण से राष्ट्र के जीवन के हर विषय पर विचार प्रस्तुत करना है। इसके पीछे शास्त्र का ज्ञान और शास्त्रों के संदर्भ होंगे। ये भारत विद्यान्यास का YouTube चैनल है और भारत विद्यान्यास भारत के शास्त्रों और ज्ञान परंपरा के लिए समर्पित है। तो आज जो हमने कल बात की थी उसकी अगली कड़ी आज है राष्ट्र रक्षा का उपाय। प्रारंभ करते हैं भगवान श्री कृष्ण के स्मरण और उनके गुण कीर्तन और उनको प्रणाम से। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। मित्रों, कल हमने चर्चा की थी कि बांग्लादेश में क्या हालत है, किस तरह पूरी नृशंसता और पैशाचिकता के साथ हिंदुओं पर आक्रमण किए जा रहे हैं, हिंदू मंदिरों को नष्ट किया जा रहा है, हिंदू बच्चियों के साथ अनाचार किया जा रहा है, हिंदू मनुष्यों के साथ अत्याचार की पराकाष्ठा की जा रही है, घर जलाए जा रहे हैं, सामान लूटे जा रहे हैं। यहाँ तक कि भिखमंगों की तरह ये दरिद्र लोग जो अपने आप को किसी मजहब का बड़ा निष्ठावान या ईमानदार बताते हैं, वे लोगों के घर से बिस्तर, सोफा, घड़ियां, गैस, टीवी, कैमरा, यहाँ तक कि एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड सब चुराकर, छीनकर, लूटकर ले जा रहे हैं। गहने और जेवर, तिजोरी तोड़ देते हैं, अलमारी तोड़ देते हैं, सब कुछ लूट कर ले जा रहे हैं। और ऐसे नरपिशाचों के सामने भारत सरकार असहाय है। हमने बताया था कि वस्तुतः है यदि कोई जीवंत सरकार हो तो वो असहाय नहीं होती, लेकिन भारत सरकार 77 वर्षों से भारत शासन में जिन विचार वाले लोगों का शासन है वो अपने ही विचारों के दायरे में बंध गए हैं। उन्होंने पहले तो ये दिखाने की कोशिश की कि चूंकि हमको राज्य चलाना है इसलिए राज्य में रहने वाले सभी नागरिक हमारे द्वारा रक्षणीय है। बहुत सुंदर संकल्प है, लेकिन फिर उस नागरिकता की परिभाषा बतानी होगी। जो भी परिभाषा जल्दबाजी में ही सही नागरिकों के कर्तव्य के रूप में भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का में परिभाषित है, उसके अनुसार राष्ट्र की एकता, अखंडता, बंधुता, प्रेम, आत्मीयता, भारत की विशाल प्राचीन संस्कृति के प्रति गौरव का भाव, ये सब आवश्यक है। लेकिन इस पर अमल नहीं किया गया है। ऐसे बहुत से लोग भारत के नागरिक हैं जो भारत की संस्कृति का उपहास उड़ाते हैं, भारत के बहुसंख्यक लोगों की आस्था और धर्म का उपहास उड़ाते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे लोग हैं जो भारत के बहुसंख्यक लोगों के धर्म पर आक्रमण की सार्वजनिक घोषणा करते हैं, दिन में 5 बार। केवल हमारे द्वारा पूजित देवता ही सर्वश्रेष्ठ है, हम उसकी पूजा चलने देंगे, अन्य किसी की नहीं। ऐसा आपराधिक उद्घोष करने वाले को भारत की नागरिकता किसी भी रूप में नहीं मिलनी चाहिए, परंतु मिली हुई है। और इसके बाद धर्म को सारे संसार में, जैसा हमने कल थोड़ा सा संकेत किया था और सत्तालॉजी यूट्यूब चैनल में थोड़ा विस्तार से बताया है कि सारे संसार में जो लोग संगठित हो रहे हैं वो रिलीजन या मजहब के नाम पर अथवा कई जगह मतवाद के नाम पर हुए थे। अब भारत जैसे विशाल देश में न तो आप मतवाद के नाम पर संगठित हो सकते हैं, क्योंकि इसमें सब हर मतवाद वाला केवल अपना प्रभुत्व चाहेगा, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, नेशनलिस्ट, अमुक तमुक, और हर रिलीजन वाला अर्थात हर पंथ उपपंथ वाला, हर मजहब वाला केवल अपना वर्चस्व चाहेगा, तो भारत कभी भी एक नहीं रह सकता, टुकड़ों में बट जाएगा। इसलिए भारत का आधार क्या हो सकता है? धर्म। संविधान में भी धर्म न कह के अलग से जो कहा गया है वो वही है, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, भारत की महान संस्कृति पर गौरव। तो भारत की महान संस्कृति क्या है? संस्कृति शब्द तो 47 के बाद चला है, वस्तुतः वो महान धर्म है। भारत के महान धर्म को ही बाद में
कुछ लोगों ने जो धर्म शब्द से धर्म को रिलीजन का पर्याय मानते थे और रिलीजन की यूरोप में और भारत से बाहर के देशों में जो भयंकर भूमिका रही है, पैशाचिक भूमिका रही है, उससे घबराते थे तो धर्म की जगह संस्कृति कहा, लेकिन वस्तुतः संस्कृति धर्म के सिवाय कुछ नहीं। तो भारतीय संस्कृति की रक्षा, उसका गौरव करना, उसके सम्मान में वृद्धि करना, ये भारत के नागरिक का कर्तव्य है, जिसका अर्थ है कि सनातन धर्म की रक्षा करना, सनातन धर्म के गौरव में वृद्धि करना, ये भारत के हर नागरिक का कर्तव्य है। लेकिन ये संदेश हमारे शासक देश में और विश्व में भी नहीं दे पाए। तो इसीलिए मैंने कई बार कहा है कि इसको पुनर्परिभाषित कर दिया जाए, भारतीय संस्कृति की जगह सनातन धर्म कर दिया जाए, या कोष्ठक में सनातन धर्म करके उसका स्पष्टीकरण कर दिया जाए कि भारतीय संस्कृति का और कोई अर्थ नहीं है सिवाय सनातन धर्म के, तो उससे बात स्पष्ट हो जाएगी। परंतु मुख्य बात ये हो रही है कि दुनिया में जो कुछ भी लोग जीने को सार्थक मानते हैं और प्राण दे देने को भी जिसके लिए सार्थक मानते हैं, वो उनका रिलीजन या मजहब ही है, जो कि धर्म का ही एक भाग है, ऐसा दावा किया जाता है। यानी संसार में सब लोगों को अपने धार्मिक और आध्यात्मिक विचार ही सबसे श्रेष्ठ दिखते हैं या नहीं दिखते, घोषणा यही की जाती है और लोग इकट्ठे भी उसी के लिए होते हैं। ऐसा विचार जो ईश्वर से, दिव्यता से और दिव्य लोकों से संबंधित हो, उसी के आधार पर संसार में सब जगह लोग एकत्र होते हैं। उसी को कहीं अध्यात्म कहते हैं, कहीं कुछ और कहते हैं, जो मूलतः धर्म भाव है, धर्म की चेतना है, धर्म का ज्ञान है। तो धर्म के ज्ञान के लिए या धार्मिक भावना के लिए, धार्मिक श्रद्धा के लिए, धार्मिक आस्था के लिए ही सारे संसार में लोग सबसे अधिक एकत्र होते हैं और उसी के लिए जीना सार्थक मानते हैं और उसी के लिए जान दे देना सार्थक मानते हैं। अब उसी में लोग उसको दिशा विहीन कर देते हैं। जैसे मजहब और रिलीजन के नाम पर लोगों की धार्मिक भावना को पैशाचिकता से जोड़ दिया गया कि तुम आपस में तो प्रेम से रहो, लेकिन दूसरों सबको खा डालो, नष्ट कर डालो, भून डालो, लूट डालो। लूटना ही गनीमत है, लूट का माल ही माली गनीमा। तो इस चर्च जब फैला है तो इसी भाव से कि संसार की जितनी भी सभ्यताएं हैं उनको सबको लूट लो। ये गॉड का जीसस से करार है कि क्रिश्चियनिटी फैलाओ, और अगर तुम क्रिश्चियनिटी फैलाओगे तो इस दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है, रेंग रहा है, दौड़ रहा है, तैर रहा है या उड़ रहा है, ऐसी हर वस्तु तुम्हारे भक्षण के लिए, तुम्हारे भोग के लिए है। अब ये करार किसी ने देखा सुना तो है नहीं, तो उनका दावा है। यानी दूसरों को नष्ट करने के लिए एक कवर, एक आवरण है रिलीजन। इसी प्रकार इस्लाम में दूसरों को नष्ट करने के लिए मजहब का सहारा है। लेकिन मुख्य महत्वपूर्ण बात यह है कि न तो कोई क्रिश्चियन बाइबिल को पूरी तरह मानता और न ही कोई मुसलमान, शायद दुनिया भर में 5000 भी ऐसे नहीं हैं जो कुरान को मानते। यानी उनके मजहब का जो आधार ग्रंथ है कुरान, उसको मानने वाला कोई नहीं है। उसके अनुसार जीवन जीना कठिन है। हालांकि उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें हम लोग पैशाचिक मानते हैं या आपत्तिजनक मानते हैं या अनुचित मानते हैं। माले गनीमा की बात है, अर्थात युद्ध में लूटे गए माल को आपस में बांट लो और घात लगाकर, धोखा देकर शत्रु पर आक्रमण करो, ये सब भी है। लेकिन साथ ही जो ईमानदार है, यानी जो इस बात पर ईमान लाता है कि अल्लाह के आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद पैगंबर हैं, उसको बहुत सा अनुशासन करना पड़ता है। वो बीड़ी नहीं पी सकता, गांजा नहीं पी सकता, भांग नहीं पी सकता, शराब नहीं पी सकता, अफीम नहीं पी सकता, ड्रग नहीं ले सकता, ट्रक का कारोबार नहीं कर सकता, ट्रक का धंधा नहीं कर सकता, ट्रक के धंधे से जुड़ नहीं सकता, ट्रक का धंधा करने वालों से रिश्ता नहीं रख सकता, अपना चित्र नहीं बना सकता, घर में किसी सजीव वस्तु का चित्र नहीं रख सकता, मनुष्य का नहीं, वृक्षों का नहीं, भगवान ने, अल्लाह ने जो कुछ कायनात बनाई है उसकी नकल नहीं कर सकता। यानी चिड़िया, कोई भी सिंह, हाथी, घोड़ा, गाय, सुअर, चिड़िया, वृक्ष, वनस्पति, कुछ भी, और मनुष्य किसी की फोटो, किसी का चित्र नहीं रख सकता और ऐसा कोई अभिनय नहीं कर सकता जिसमें भगवान के बनाए मनुष्यों या जीवों की नकल हो। तो इस प्रकार सच्चा मुसलमान तो कभी आधार कार्ड नहीं रख सकता, कभी टीवी में भाषण नहीं दे सकता, तो सच्चा मुसलमान तो कहीं है ही नहीं। और हजरत मोहम्मद साहब जैसा जीवन जिए उसकी ही नकल करनी है तो खजूर के पत्तों से छाई हुई साधारण सी इमारत वही मस्जिद हो सकती है।
क्योंकि मोहम्मद साहब ने कभी भी कोई भव्य इमारत नहीं बनाई थी। तो मंदिरों को और बड़े-बड़े भव्य भवनों को लूट कर उसको मस्जिद बनाना तो इस्लाम की तौहीन है, क्योंकि वो मोहम्मद साहब के द्वारा किए गए कार्यों के बाहर का है और बाहर की अनुमति नहीं है। जितना जैसा मोहम्मद साहब ने कहा वही करना है। तो इस प्रकार, और इसके बाद शराब पीने पर 100 करोड़ तक की सजा है, चोरी करने पर हाथ काट डालना है, राजद्रोह करने पर मृत्युदंड है। सारे ही मुसलमान, सारे संसार में अपने को मुसलमान कहने वाले लोग आए दिन राजद्रोह कर रहे हैं। भारत में कितना राजद्रोह हुआ, शाहीन बाग में, यहाँ वहाँ। जो कुछ भी राजद्रोह होता है उसकी सजा तो मृत्युदंड है इस्लाम के अनुसार। तो अगर इस्लाम के अनुसार अपने को मुसलमान कहने वाले लोगों को सजा दी जाए, तो शाहीन बाग में जितने लोग राजद्रोह कर रहे थे उनको सबको मृत्युदंड दिया जाएगा। देश में कई जगह ये राजद्रोहात्मक प्रदर्शन, धरना करते हैं, सब मृत्युदंड के भागी हैं। तो ये जानना चाहिए कि मजहब आड़ है। मजहब में जो कुछ कठोरता या अपने शरीर पर कष्ट या तपस्या का ही एक रूप कह लीजिए, सफरिंग, कष्ट सहन की बात है, वो कोई करने को तैयार नहीं। शराब और नशा छोड़ने को तैयार नहीं है, अय्याशी करने छोड़ने को तैयार नहीं है। बस उसका जो दूसरों के लिए लूटपाट का, माले गनीमा का बात है, दूसरे से धोखा देने की बात है, हाथ लगाकर हमला करने की बात है, उसको अनुसरण करते हैं। तो ये तो नहीं कहा है कि कुरान शरीफ में से आप चुन चुन कर कुछ अंश चुन लो और कुछ छोड़ दो, ये तो कहा ही नहीं है। क्या करना है और क्या नहीं करना, ये कुरान में बिल्कुल साफ है। डूज एंड डोंट्स, क्या करनी है और क्या करनी है, ये कुरान में साफ है। तो उस कुरान के अनुसार तो कोई जीने वाले मुसलमान भारत में शायद 500 भी नहीं है, तो सारी दुनिया में 5000 भी नहीं है। तो ये क्या है, मजहब है, और मजहब आड़ के रूप में है। मजहब के प्रति ईमानदारी नहीं है, सच्चाई नहीं है, पालन नहीं। तो इस प्रकार मजहब की आड़ लेकर वो करते हैं। तो आप भी उनको कह दें कि ये तो इनका मजहब ही है, तो ये तो बहुत बुरी रणनीति है। वो इसलिए भी कि आधुनिक युग में शासकों के बीच ये भाषा चलती ही नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा देख लीजिए या किसी भी शासन की भाषा, तो वो ये सब नहीं बोलता, मजहब, रिलीजन, ये नहीं बोलते। वो तो जो एक्ट है ना, कि ये विद्रोह है, ये शांति भंग करना है, ये लूटपाट है, आगजनी है, बलवा है, ये सब कानून की भाषा है। तो उसी भाषा में हम बात करें। उन्होंने, अंग्रेजों ने कोशिश की कि वो राज तो कानून से चलाएं और साधारण जो मूर्ख उपनिवेश वाले लोग हैं वो इस तरह की भाषा में बात करने लगे, धर्म वगैरह की बहस में पड़ जाएं। वो इसमें पड़ जाएं कि अंग्रेज जो कर रहे हैं बाइबिल के अनुसार कर रहे हैं और मुसलमान जो कर रहे हैं मजहब के अनुसार कर, लोगों को मोड़ देना। अब भारत में ये तमाशा हो गया है कि एक और तो कहते हैं कि हमको रिलीजन या मजहब से कोई मतलब नहीं, हम सेकुलर गवर्नमेंट है, और ऊपर से फिर बहस में दिन रात मुसलमान, ईसाई, हिंदू ये लाते। नहीं भाई, उसमें बात करनी चाहिए कि ये मुसलमान के नाम पर लुटेरे, मुसलमान के नाम पर आगजनी करने वाले, मुसलमान के नाम पर पिशाच कर्म करने वाले, आतताई, अपराधी, सही वर्णन करना चाहिए। ये नहीं कि इनको तो इनके मजहब ने छूट दी है, ऐसा कह के आप उनको छूट दे रहे हैं, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि ये तो मजहब छोड़ो और नहीं तो यही सब करो। तो एक तो ये भाषा बंद होनी चाहिए। हमारे यहाँ जो बौद्धिक लोग हैं उनकी भाषा विचित्र है। अचानक कह देंगे इनके मजहब में ही ये लिखा है। अरे मजहब के अनुसार कुछ और भी करते हैं, और हमें क्या मतलब कि उनके मजहब में क्या लिखा है। हमको ये मतलब कि कानून के अनुसार और सर्वमान्य मानवीय कसौटियों के अनुसार वो बलवाई हैं, दंगाई हैं, आगजनी करने वाले हैं, हत्यारे हैं, लुटेरे हैं, अपराधी, जो वो कर रहे हैं वही बोलो। फिर वो बताओ कि ये जो कर रहे हैं वो इस्लाम की आड़ में कर रहे हैं। तो बंगाल में इस्लाम की आड़ में हिंदुओं की हत्या हो रही है, आगजनी हो रही है, लूट हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, पूरी हिंदू सभ्यता का नाम निशान मिटाया जा रहा है। वो बंगाल जहाँ सुजला सुफला जिसको कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सत्य श्यामलाम मातरम, वहीं के लिए तो लिखा गया था बंकिम ने। और सकल सकल देशेर रानी ऐसे हमार जन्मभूमि, ये भी वहीं लिखा गया था। विजेंद्र लाल राय के नाटकों में भारत, वहाँ बंगाल की भूमि की कितनी, भारत की और बंगाल की भी कितनी प्रशंसा है। काजी नजरुल इस्लाम की कविताओं में भारत की कितनी प्रशंसा है।
और उसमें प्रशंसा में मुख्य तो बंग भूमि है। उस पवित्र बंग भूमि में जहाँ माँ ढाकेश्वरी का मंदिर है, सैकड़ों पवित्र मंदिर हैं, तीर्थ हैं, आश्रम हैं, वहां ये इस्लाम की आग लेकर आगजनी कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, बलवा कर रहे हैं। ये भाषा बोलनी चाहिए। तो एक तो आपस की बहस की भाषा सही होनी चाहिए, लेकिन मुख्य बात यह है कि अब इसका प्रतिकार कैसे हो। तो प्रतिकार का एक ही उपाय है कि वो जो कर रहे हैं वो किस नाम से कर रहे हैं। तो वो अपनी पहचान मुसलमान के रूप में रख रहे हैं। यद्यपि उनके आपस में बहुत मतभेद हैं, फिरके हैं, घराने हैं, इलाकों के भेद हैं, जैसा मैंने कल भी बताया था, बहुत मतभेद हैं। और माले गनीमा पाने के बाद वो आपस में लूट का माल की हिस्सेदारी के लिए, हड़पने के लिए बहुत बुरी तरह लड़ते हैं, लेकिन ये उनका मामला है। गैर मुसलमानों के लिए वो आतताई हैं, पिशाच हैं, लुटेरे हैं, हत्यारे हैं, बलवाई हैं, आगजनी करने वाले हैं, और उनके जीवन का एक ही लक्ष्य है, माले गनीमा, गैर मुसलमानों की संपत्ति की लूट। जब ऐसा है तो हम तो वो नहीं कर सकते। हालांकि स्वाभाविक ये हो सकता है कि हिंदुओं के मन में भी आए कि हमारे पास भी एक बलशाली ऐसा समूह हो जो मुसलमानों के घरों को जला दे, नष्ट कर दे, हत्या कर दे, है ना, उनके सब कुछ लूट ले और उनको बलपूर्वक हिंदू बना ले। ये भी एक विचार हो सकता है। लेकिन मुख्य बात यह है कि ये अगर कोई किया भी जाए तो वीरता के रूप में, प्रतिशोध के रूप में किया जाना चाहिए कि शत्रु को दंडित करना है, लेकिन इसको अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए। हम हिंदू कभी भी इसको अपने आचरण का प्रतिमान नहीं बना सकता कि हम कितने मुसलमानों की हत्या करें, कितने मुसलमानों को लूटें, कितने मुसलमान स्त्रियों के साथ अनाचार करें, कितनों का घर और संपत्ति लूट लें। ये हिंदू नहीं कर सकता। कभी दंडित करने के लिए, वीरता के प्रदर्शन के लिए, पिशाच के चित्त में भय उत्पन्न करने के लिए ये किया जा सकता है थोड़े समय तक, लेकिन ये हिंदू के जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। तो मुख्य क्या है, हिंदू के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए वीरता। और वीरता, सबसे बड़ी वीरता क्या है, धर्म की रक्षा। तो हमें धर्म की रक्षा करनी है, सनातन धर्म की रक्षा करनी है। अब सनातन धर्म की रक्षा में या तो शासन ऐसा हो कि वो लोगों को सुविधा दे कि भाई हम सीधे नहीं हस्तक्षेप करेंगे, लेकिन आप करिए। लेकिन हमारे देश में 77 वर्षों से जो शासन है वो विचित्र है। वो मुसलमानों, ईसाइयों आदि को तो मनमानी करने की, अपने मजहब या रिलीजन के नाम पर दूसरे समाजों के साथ, समूहों के साथ अन्याय और पापाचार करने की लगभग छूट देता है। व्यवहार में, कानून में भले छूट नहीं है, व्यवहार में छूट देता है। और कानून में भले ही हिंदुओं के लिए बाधा नहीं है, पर हिंदुओं को रोकता है। हिंदुओं को उचित वीरता का प्रदर्शन नहीं करने देता, वीरता की अभिव्यक्ति नहीं करने देता, ऐसा शासन है। तो फिर कैसे हम हों? तो सबसे पहले हिंदुओं को आत्मरक्षा के लिए और धर्म रक्षा के लिए संगठित होना होगा। तो आत्मरक्षा और धर्म रक्षा के लिए संगठित कैसे होंगे? जैसे सदा से होते आए हैं, अनादिकाल से। तो हम लोग कोई नकली चीज नहीं करते कि फलाना मसीहा आ गया, पैगंबर आ गया, विचारक आ गया, अब हम उनके अनुयायी हैं, अब हम परम पूजनीय फलाने जी के विचारों के अनुयायी हैं, अब हम ठिकाने के अनुयायी हैं। नहीं, भारत में एक नहीं रहा। जो कुछ भी ऐसे कर रहे हैं वो हिंदू होकर भी यूरो इंडियन है, इसीलिए मैंने उनको यूरंड पंथी हिंदू कर कहा है। वो सच्चे हिंदू नहीं है। सच्चा हिंदू कभी भी किसी एक विचारक को संपूर्ण समाज के लिए मार्गदर्शक नहीं मानता, किसी एक पंथ को संपूर्ण समाज के लिए मार्गदर्शक नहीं मानता, किसी एक आधुनिक किस्म की वेद के बाद की किसी एक किताब को मार्गदर्शक नहीं मानता, अपितु ये मानता है कि विविध शास्त्र हैं, लेकिन वेदों के तारतम्य में जो होगा, वेदों की निरंतरता में जो होगा एक, और दूसरे सनातन धर्म के अनुसार जो होगा। सनातन धर्म क्या है? श्रुति क्षमा दमो स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधा दशकम धर्म लक्षणम। जहाँ धृति, क्षमा, अस्तेय, पवित्रता, इंद्रिय संयम, बुद्धि की उपासना, विद्या की उपासना, सत्य की उपासना, और जब तक भयंकर अन्याय न हो रहा हो तब तक क्रोध का संपूर्ण अभाव, इनका जो पालन करे वही धर्म का अनुयायी है। तो हिंदुओं का काम है ऐसे धर्म की रक्षा करना, यानी जिन्हें आजकल की भाषा में मानव मूल्य कहते हैं, मानव मूल्यों को अपने जीवन में उतारना, वही हिंदू का काम है। तो धर्म के नाम पर, सनातन धर्म के नाम पर ही हिंदू
संगठित हो सकता है। तो फिर संगठन की इकाइयाँ क्या हैं? तो परंपरा से संगठन की इकाइयाँ रही हैं सबसे जो नैसर्गिक है, जो जन्म जिस प्रकार होता है, उसे ही हमारे यहाँ माना गया है। ईश्वर की सृष्टि में अनावश्यक हस्तक्षेप सनातन धर्म नहीं करता। तो ईश्वर की सृष्टि क्या है? मनुष्य किसी घर में, परिवार में, कुल में पैदा होता है। तो सबसे पहले उसका धर्म क्या है? सबसे पहले तो मनुष्य के नाते, एक व्यक्ति के नाते उसका धर्म है आत्मा को जाने बड़े होने पर, है ना? आत्म चेतना को जाने, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मैं कौन हूँ, कोहम कस्त्वम कुत आयाता, मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, हम सब कहाँ से आए हैं, इन आध्यात्मिक प्रश्नों को जानना। पर ये बहुत बाद की बात है। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले जिस कुल में पैदा हुए, तो प्रत्यक्ष रूप से हम अपने माता-पिता को, परिजनों को, कुल को देखते हैं। उस कुल की परंपरा का सम्मान करना, इसको कहते हैं कुल धर्म का पालन करना, वो पहला है। तो हमारी पहली इकाई क्या है? कुल। अब जब कुल बड़ा हो जाता है तो कुलों के समूह को जाति कह देते हैं। तो जाति हमारी आधारभूत इकाई है। तो जाति के आधार पर संगठन सदा से होते रहे हैं, अनादिकाल से भारत में, वर्तमान में भी हैं। तो शासन का कर्तव्य है कि जाति, भारत के संविधान में भी जाति एक विधिक इकाई है। भारत का संविधान क्या कहता है? भारत का संविधान कहता है कि जातिगत ऊंच-नीच और भेदभाव दंडनीय अपराध है। लेकिन जाति एक विधिक इकाई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, इन सब में जातियों का उल्लेख है कि ये जाति हैं। तो जाति एक संवैधानिक इकाई है। जाति को हमारा संविधान एक वास्तविक सत्ता मानता है। तो उसी आधार पर हमें जाति के आधार पर भारतीय संविधान का पालन करते हुए जाति के आधार पर संगठित होना चाहिए। और आपस में भेदभाव करना तो दंडनीय अपराध है। और कहीं लिखा ही नहीं है कि कोई जाति किसी से ऊंची है कि नीची। तो ऊंच नीच की बात को भुला दो, ये तो पादरियों ने झूठा प्रचार किया और आप उसके बहस में पड़ जाते हैं। पादरी हमसे बहस नहीं करता। जब हम पादरी से कहते हैं कि ईसा मसीह तो कभी हुआ ही नहीं, तो बहस से भाग जाता है। जब हम कहते हैं कि क्या सबूत कि भगवान ने कहा है कि जो ईसा का अनुयायी है उसको सारे संसार में राज्य करने का और सबको नष्ट करने का अधिकार है, तो भाग जाता है। यहाँ तक कि बदल जाता है कि नहीं नहीं, आपस में ये कहता है और सार्वजनिक रूप से कहता है कि नहीं नहीं, हम तो एक गुड गवर्नेंस चाहते हैं, अच्छा शासन चाहते हैं। तो इसलिए हम कुल समूह जो है, कुल धर्म, ये तो संविधान सम्मत है और इसको विधिक मान्यता प्राप्त है। हमको जाति के आधार पर संगठन को बढ़ावा देना चाहिए। और जो संगठन जाति की निंदा करते हैं वो हिंदू धर्म के भक्षक हैं, निंदक हैं, शत्रु हैं। जातिगत संगठन हो, ऐसे जाति संगठन हो कि सभी जातियां अपने अपने जाति के आधार पर संगठित हों, जाति की रक्षा करें, जाति के कुल धर्म की रक्षा करें। और जाति बिना समाज के नहीं है। तो सबसे पहले भारतीय समाज के बारे में जाने, हिंदू समाज को जाने। और सब चीजों का निकष है सनातन धर्म। सनातन, सब इसमें विरोध नहीं है। सनातन धर्म की साधना कीजिए, सनातन धर्म की रक्षा का संकल्प कीजिए और अपने कुल की परंपरा को जानिए। कुल की जो श्रेष्ठ परंपराएं हैं उनकी रक्षा का संकल्प लीजिए। सदा से यही रहा है। तो जाति के आधार पर होगा और फिर अपने लोकेलिटी यानी गांव या मोहल्ला या छोटी इकाई के, भौगोलिक इकाई सबसे छोटी जो है, उसके आधार पर संगठित हो। तो भारत के शासन को चाहिए कि जाति पंचायत, गांव पंचायत अभी की नहीं जो सरकार के एक विभाग के रूप में है, बल्कि परंपरा से जो पंचायत थी कि कोई भी समाज के 5 प्रमुख लोगों को बुला लेता था कि आप फैसला करो, जो सब सर्वमान्य प्रतिष्ठित लोग हैं। और वो पंच परमेश्वर का फैसला कागज में लिखित रूप से शासन के द्वारा मान्य होता था। तो पंच परमेश्वर की परंपरा पुनः प्रतिष्ठित हो और गांव पंचायत, जाति पंचायत, खाप पंचायत, इन सबको कानूनी अधिकार मिले। और जो लोग इनकी निंदा करते हैं और जो न्याय व्यवस्था के नाम पर इनका निरसन किया गया है, इनको रोका गया है, उस सबका विरोध होना चाहिए। ये हिंदू धर्म के नाश के लिए, भारत की जुडिशियरी हिंदू धर्म के नाश के लिए नहीं बनी है। इसलिए जुडिशियरी को ये अधिकार नहीं है कि वो हिंदू धर्म का नाश करे। और जुडिशियरी स्वयं से कुछ नहीं करती। ने जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं, संसद में जैसा कानून पास करते हैं, वही जुडिशियरी उसी का पालन करती है। इसलिए सबसे पहले अपने जनप्रतिनिधियों पर दबाव डालो कि तुम हिंदू धर्म के विरुद्ध काम क्यों करते हो। हिंदू धर्म विरोधी काम करने वाला हिंदुओं का प्रतिनिधि कैसे हो सकता है। और जाति को, जाति संगठनों को आत्मरक्षा का अधिकार मिले, उनको ट्रेनिंग की सुविधा मिले और जाति के आधार पर जब हम संगठित होंगे और जातिगत भेदभाव से रहित होकर सनातन धर्म की साधना करेंगे, मंदिर हमारे साधना के केंद्र बनेंगे। गांव के मंदिर, कोई एक प्रमुख मंदिर जिसमें सारा गांव होगा संगठित,
सभी जातियों के प्रमुख लोग मिलकर उसकी व्यवस्था करेंगे और इस प्रकार सनातन धर्म के अनुशासन में सभी जाति संगठन काम करेंगे। तब हिंदू की में फिर वो शक्ति आएगी, वो तेज आएगी। जाति की रक्षा से ही धर्म की रक्षा होगी और जाति की रक्षा से ही देश की रक्षा होगी। इसलिए जाति बचाओ, देश बचाओ, धर्म बचाओ, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। अपनी अपनी जाति को सुदृढ़ करो और सनातन धर्म की सेवा में हमारे जाति के संगठन समर्पित हों और हम सुदृढ़ हों। जब ऐसा होगा तो जातियों की सेनाएं अलग से नहीं होंगी। जो सेना होगी वो तो पूरे इलाके की होगी, गांव की होगी, प्रहरी होंगे गांव के, और वो किसी एक जाति के अंतर्गत नहीं आएंगे, बल्कि गांवों की सभा सर्वसम्मति से जो चलेगी उसके अंतर्गत रहेंगे। और जो भारत की सेना है वो तो है ही जैसी सबसे आदर्श और विश्व की सबसे श्रेष्ठ सेना है। तो उस सेना में हमारे सब लोग, सारी सभी जातियों के, सभी गांवों के, सभी इलाके के लोग आवश्यकता पूरी करने पर शारीरिक प्रतिमान और देह देह का बल, बुद्धि का बल, इन सब की जो परीक्षा होती है उसमें उत्तीर्ण होने पर सेना पर जाते ही हैं। सेना धर्म की रक्षा करे, यही भारत के राज्य का लक्ष्य होना चाहिए कि भारत की सेना सनातन धर्म की रक्षा करेगी। सनातन धर्म की रक्षा ही देश की रक्षा है। और छोटे मोटे जो दंगे आदि होते हैं उसमें जाति की, जब जाति के समूह रहेंगे तो वो ठीक से देख लेंगे, उनको अधिकार मिलना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि नहीं नहीं जाति के संगठन तो बेकार हैं। अरे तो फिर कौन रक्षा करेगा? 100 करोड़ हिंदू हैं और 1 करोड़ भी सेना नहीं है, तो कौन आएगा रक्षा करने? तो सेना विदेश और सीमाओं पर रक्षा करेगी, विदेशी आक्रमण से रक्षा करेगी, और बाकी सब हमारे अपने स्वायत्त रक्षा दल होने चाहिए। और वो जाति संगठन और ग्राम संगठन और भौगोलिक संगठन के आधार पर बने। इन कामों के लिए तो भौगोलिक इकाई के आधार पर संगठन बनेंगे। तभी जब हम जाति का स्वाभिमान जागृत करेंगे, धर्म का स्वाभिमान जागृत करेंगे, तब हमारे सैनिक इन आतताइयों को दंडित करेंगे, वध करेंगे। अभी लाखों साल तक हिंदू समाज इसीलिए चलता रहा कि यहाँ जाति का, धर्म का, वर्ण का, आश्रम का, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, जाति धर्म, जनपद धर्म, सबका पालन होता रहा। उस पालन में बाधा डाली गई है 1947 के बाद झूठी बातें फैला के। संविधान उसमें बाधक नहीं है और कोई भी शासन संविधान से नहीं चलता, ये मैंने बार बार बताया। शासन शासकों से चलता है। शासक शासन कैसे चलाए इसके लिए शासकों ने अपने लिए एक मैनुअल लिख लिया है, उसी को संविधान कहते हैं। उस मैनुअल के 20 उपयोग हो सकते हैं। जो मूल मैनुअल था, मूल संविधान था, कांग्रेस ने उसका नाश कर दिया और उसको तोड़ मरोड़ के मूल मैनुअल में जाति के भेदभाव को मना किया गया था। मूल मैनुअल में भारत की संस्कृति यानी सनातन धर्म की रक्षा और गौरव कर्तव्य बताया गया था। मूल संविधान में संपत्ति जो है वो मौलिक अधिकार माना गया था। आपने तो वक्फ को संपत्ति दे दी, देश की संपत्ति वक्फ को सौंप दी। ये क्या बात है भाई? वक्फ नाम की चीज कहाँ से आई भारतवर्ष में? तो ये सब जो है ये हमारे शासकों ने पाप किए हैं। और हिंदुओं का कोई भी संगठन नहीं है जो हिंदुओं में तेजस्विता जगाए, वीरता जगाए। तो धीरे धीरे ऐसे संगठन बनाने पड़ेंगे और विभिन्न जातियों में आत्मगौरव का भाव फिर देना पड़ेगा। विभिन्न इलाकों में, भौगोलिक इकाइयों में आत्मगौरव का भाव बनाना पड़ेगा। ऐसी क्या बात है कि कोई भी कहीं भी हमारे दंगा कर देगा, आगजनी कर देगा और हम पुलिस को फोन करते रहें? पुलिस पुलिस की संरचना का पुनर्गठन करना होगा। और वैसे तो कहने को अभी भी पुलिस स्थानीय इकाइयों के तालमेल से काम करती है, लेकिन उसमें राजनीति बहुत बुरी तरह घुस गई है। तो उस पे सबको मिलकर विचार करेंगे। लेकिन जब तक ये नहीं होता तब तक भी तत्काल जाति संगठन देश भर में सुदृढ़ हो, आत्मरक्षा के अभ्यास की सुविधा हो। सबसे पहले तो आप जितना सहज और अभी कानूनी रूप से अनुमति है उतना तैयारी करें, साथ ही और भी तैयारी रखें, क्योंकि जो बांग्लादेश में हुआ है मजहब की आड़ में, वही लोग भारत में भी मजहब की आड़ में कल को बलवा, दंगा, आगजनी सब कर सकते हैं। और अगर शासन उनके प्रति नरम रहा, जैसे कि बांग्लादेश में, शासन तो बांग्लादेश में भी था और हमारे जैसा ही शासन संरचना में देखने में है, और शासन यूरोपीय ढंग का ही है बांग्लादेश में भी, और सेना भी यूरोपीय ढंग की है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ भी वही ड्रेस पहनते हैं जो भारत का आर्मी चीफ पहनता है ना, मतलब उसी तरह का पैंट शर्ट आदि। ज्यादातर अंग्रेजी भाषा भी बोलते हैं। तो भेद क्या है? भेद निष्ठा का है।
तो भारत की सेना और बांग्लादेश की सेना, अगर बांग्लादेश की सेना ने दंगाइयों को लूटपाट करने दी, तो भारत की सेना भी कहीं राजनेताओं के इशारे पे लूटपाट करने दी। राजनेताओं ने आदेश ही नहीं दिया। जैसे 1984 में सिखों की हत्या हो रही थी और सेना को नहीं भेजा गया, सेना को रोक रखा गया कि वो मुसलमानों के झुंड काला कपड़ा लपेट कर, हाथ में चाकू लेकर, मैं तो दिल्ली में था, हमारे आसपास ही सबसे ज्यादा कुछ हिंदू छोकरे भी रहते थे, लेकिन सबसे पहले उनका नेतृत्व एक मुस्लिम प्रशिक्षित मुस्लिम करता था मोहल्ले का, जो काला कपड़ा लपेट कर चलता था। उसके पीछे एक दूसरा मुसलमान लाल मशाल लेकर चलता था और सिखों के घरों में आग लगाता था, और वो छुरा लेकर चलते थे। तो भारत की सेना भी अगर दंगाइयों को, मजहब के नाम पर दंगाइयों को इस तरह की छूट देगी तो क्या करेंगे? तो इसके लिए ये तैयारी आवश्यक है, क्योंकि जिन लोगों ने बंगाल में मजहब की आड़ में ये किया है, वो भारत में भी मजहब की आड़ में यही सब करने के लिए तैयार है। तो एक ही उपाय है, जाति संगठन, जातियों के स्तर पर आत्मरक्षा की तैयारी, प्रबल तैयारी होनी चाहिए। और साथ ही नेताओं की जबान पर रोक लगना चाहिए कि वो संविधान के विरुद्ध भाषण नहीं दें, जाति की निंदा नहीं करें। जाति एक संवैधानिक इकाई है। जो नेता जाति की निंदा करता है वो संविधान का विरोधी है, संविधान द्रोही है। जाति संविधान में बाकायदे अंकित है। जाति एक संवैधानिक इकाई है। जातिगत भेदभाव दंडनीय अपराध है, लेकिन जाति तो अनिवार्य है जातिगत। इसलिए जो नेता संविधान के विरुद्ध जाकर जाति की निंदा करता है, उसका तिरस्कार करें, हम उपेक्षा करें। ये जान लें कि वो संविधान विरोधी है और वो धर्म विरोधी है। सनातन धर्म के विरोधी और संविधान विरोधी राजनेता जो हैं, वो जाति की निंदा करते हैं और जाति को संगठित नहीं होने देते, जातियों की भर्त्सना करते हैं। हमको संविधान का पालन करना है। जाति एक संवैधानिक इकाई है, उसको मजबूत करना है और उसका बल बढ़ाना है। हर जाति सनातन धर्म के अनुशासन के लिए संगठित हो, और इसमें मंदिरों की और धर्म क्षेत्र के प्रभावी लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। ये करना चाहिए और हम सबको इसकी तैयारी करना चाहिए, तभी रक्षा होगी। अगर मान लीजिए कि ऐसी तैयारी होती, हैदराबाद में क्या हुआ था? हैदराबाद में निजाम ने कहा कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तैयारी की कि इनको तो अब मिलाना पड़ेगा दंड दे के, लेकिन उसके पहले वहाँ आर्य समाज के रक्षा दल, आर्य समाज वीर रक्षा दल, आर्य समाज के युवा बड़ी संख्या में गए जो प्रशिक्षित थे, और वहाँ जो रजाकार थे, जो उत्पात कर रहे थे, हत्याएं कर रहे थे, आगजनी कर रहे थे, उनको ठीक से ठोंका पीटा। तभी वो कंट्रोल में आए और फिर सरदार पटेल ने भी एक्शन ले लिया। तो अगर पहले जैसा संगठन होता भारत में, तो आज क्या होता? तो आज भारत में भी हम लोग, कम से कम हम ये, भारत सरकार को एक काम तो भारत सरकार को करना चाहिए, जो भले ही हिंदुओं की सरकार नहीं है, सबकी सरकार है, लेकिन उसे हिंदुओं के साथ न्याय करना चाहिए। भारत सरकार को ये कहना चाहिए कि अगर बांग्लादेश में एक भी मुस्लिम मारा गया, तो हम भारत में रह रहे बांग्लादेशी मुस्लिमों को निकाल बाहर करेंगे। इतना भारत शासन का कर्तव्य है ये घोषणा करना। अभी भी भारत शासन का ये कर्तव्य है, मेरा उनसे बार बार अनुरोध है कि ये घोषणा करें कि जितने हिंदू वहां मारे जा रहे हैं इस तरह से, तो बांग्लादेशी मुस्लिम एक एक करके निकाले जाएंगे। और हिंदुओं का अगर सशक्त संगठन होता, तो वो बांग्लादेशी मुस्लिमों को चिन्हित करके अब तक निकाल, मार मार के, पीट पीट के भगा रहा होता। और सरकार को इसकी छूट देनी चाहिए। 4 और 5 अगस्त को सीमा जैसी कोई चीज थी ही नहीं। उस समय हिंदुओं को बड़ी संख्या में, बंगाल वाले, जो हमारा कल तक का बंगाल था, उस सीमा में जाकर अपने हिंदुओं की रक्षा करना चाहिए था, और उन पर आक्रमण करने वाले नरपिशाचों को समाप्त कर देना चाहिए था। लेकिन हिंदुत्व की बात करने वाले और उसके द्वारा अपनी राजनीतिक लाभ प्राप्त करने वाले, राजनीति में धन और यश कमाने वाले लोग बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन हिंदुओं के प्रति पीड़ा और संवेदना वाला जैसे भारत में कोई संगठन ही नहीं। नहीं तो ये बहुत आसान था, 4 और 5 अगस्त को जब सीमा जैसी कोई चीज ही नहीं रह गई थी, तो हम वहां जाकर अपने हिंदू भाइयों की रक्षा करते। कम से कम 10-15 लाख हिंदू बिहार से, बंगाल से, असम से, नेपाल से जाकर, लड़ाका प्रशिक्षित हिंदू वहां अपने भाइयों को रक्षा करते उनको। और भारत सरकार की इतनी अनुमति होनी चाहिए थी कि उनको भारतीय सीमा में ले आओ, क्योंकि
जो नया कानून है उसमें शरणार्थी हिंदुओं को यहाँ की नागरिकता मिलेगी और बांग्लादेशी मुस्लिमों को यहाँ से 2 ग्रुप होने चाहिए थे। एक भारत से पूर्व के भारत और वर्तमान के बांग्लादेश वाले इलाके में जाकर वहाँ हिंदुओं की रक्षा करता और उन पर प्रहार करने वाले राक्षसों का काम तमाम करता। और दूसरा, यहाँ से बांग्लादेशी मुस्लिमों को चुन-चुन कर भगाकर वहाँ उतनी ही माने वहाँ से मान लो 10 लाख या 20 लाख हिंदू अपन भारतीय सीमा में ले आते और भारत से 20-25 लाख, 30 लाख, 40 लाख बांग्लादेशी मुसलमानों को मार-कर, पीट-कर सब तरह से भगा देना चाहिए था, बंगाल में भेज देना चाहिए था। यही जीवित समाज के, वीर समाज के लक्षण हैं। वो नहीं किए गए, इसका अर्थ है कि 77 वर्षों में भारत में किसी हिंदू संगठन ने हिंदुओं में वीरता जगाने का काम नहीं किया, बल्कि वीरता को रोकने का, वीरता को बाधित करने का, पुरुषार्थ को खंडित करने का काम किया है, जो बहुत ही लज्जा की बात है। अपने समाज की वीरता को कम करना अपराध है और दुर्भाग्य की बात है कि भारत में कोई हिंदू संगठन नहीं है जो हिंदू वीरता को प्रज्वलित करे, प्रदीप्त करे। बिना उनके भी हमारे भारत में वीरता बहुत अधिक है। हमारी सेना में क्योंकि अनुमति है वीरता के प्रदर्शन की, तो भारतीय सेना विश्व में अपराजेय और अद्वितीय सेना है। लेकिन समाज से वीरता दबा दी गई है। समाज में जैसे वीरता का विलोप हो जाए, ऐसा भारत के शासक चाहते रहे हैं और किसी हिंदू संगठन ने समाज में वीरता को जगाने का काम नहीं किया है। ये बहुत ही लज्जा और ग्लानि और दुःख की बात है। बहरहाल जो नई पीढ़ी है उसको हिंदू समाज में वीरता का संचार करना चाहिए और इसकी तैयारी रखना चाहिए कि जिन लफंगों, पिशाचों, नृशंस, क्रूर कर्मा लोगों ने बांग्लादेश में मजहब की आड़ लेकर जो कुछ पैशाचिक कर्म किए हैं, वो भारत में भी इसकी करने की पूरी तैयारी किए हुए हैं। तो अपने स्तर पर हमें उनको ठीक से उत्तर देने की तैयारी कर लेनी चाहिए और उसको हिंसा और मार-काट नहीं कहना चाहिए। पिशाच पिशाच और नृशंस राक्षसों का दमन वीरता है। तो हिंदू समाज वीरता की साधना करे और ऐसी तैयारी रखे। गांव-गांव हर जाति के जो युवक हैं और हर इलाके के जो युवक हैं, वो आत्मरक्षा और शस्त्र प्रशिक्षण भी प्राप्त करें, आत्मरक्षा का तरीका भी जानें और ऐसी तैयारी रखें कि बांग्लादेश के मुसलमानों को चुन-चुन कर भारत से भगाने की तैयारी रखें और उसमें भारत सरकार की मदद करें, क्योंकि भारत सरकार का संकल्प है, लेकिन समाज के संगठन भी उसमें सहायक होने चाहिए। बांग्लादेशी मुसलमान भारत छोड़ो और साथ ही हमारी संपत्ति लूटने वाला, बलवा करने वाला, हत्याएं करने वाला दंडित हो। आततायिनम आयांतम हन्यादेव अविचारयन्, ये शास्त्र वचन है। जो आतताई है, हमारे घर को लूटने, हमारी संपत्ति को लूटने, हम पर प्राणघाती हमला करने आ रहा है, उसको देखते ही उसका वध कर दो, ये शास्त्र वचन है। उसके लिए सेना और पुलिस की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। ऐसे संगठन देश भर में तैयार हों और शासन पर दबाव डाला जाए कि हिंदुओं को अपने शास्त्र के अनुसार जीवन जीने की सुविधा दी जाए। अभी भारत का शासन मुसलमानों और ईसाइयों से कहता है कि तुम अपनी किताब के अनुसार चलो और हिंदुओं से कहता है कि अपने शास्त्रों को भूल जाओ। हिंदू भी अपने शास्त्र के अनुसार आचरण करें और सभी लोग सनातन धर्म के, व्यापक धर्म के या कह लो सार्वभौम मानवीय मूल्यों के अनुशासन में रहें। भारत का नागरिक वही हो जो सार्वभौम मानव मूल्यों का सम्मान करता हो, सत्य का, अहिंसा का, प्रेम का, राष्ट्रीय गौरव का, एकता का, अखंडता का, भाईचारा का, बंधुता का, वही हो। और जो इसका विरोध करे उसको नागरिक स्तर पर भी दंडित करने की शक्ति हम लोगों को विकसित करनी ही होगी, जैसा पहले रही है। इतना ही आज कहना है। जय श्री राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।